लेट एम बी ए 3x3 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पे एम एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें 9 अननोन होंगे, तो लेट अस एज्यूम कि ये मैट्रिक्स जो वो एम को रिप्रेजेंट करता है। 9 अननोन है तो 9 इक्वेशन होंगे, बट इक्वेशंस आसान होंगे, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अब अगर हम इसको परफॉर्म करें मल्टीप्लिकेशन को, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए बी सी मल्टीप्लाइड विद 0 1 0 दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू इमिडिएटली मिल गई, -1। सिमिलरली नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, डी एफ मल्टीप्लाइड बाई 0 1 0 इज 2, तो यहाँ से आपको ई की वैल्यू मिल गई 2, एंड हेंस विल गेट एच इक्वल टू 3 बाई थर्ड वन। जी एच आई का 0 1 0 से करेंगे, तो यहाँ पे आपको बी ई एच सेकेंड कॉलम के पूरे एलिमेंट मिल गए। फाइनली आपको चाहिए क्या, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एम। तो हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस ई प्लस आई की। वी आर इंटरेस्टेड इन ए प्लस ई प्लस आई, तो हम सिर्फ ए प्लस ई प्लस आई की ओर ही फोकस करेंगे, बाकी एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, ए और आई की चाहिए होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करिए, आप ये वाले इंफॉर्मेशन को यूज करिए। तो इसमें आप ए बी सी मल्टीप्लाइड विथ 1 - 1 0, तो यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू -1 ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए 0 हो गया, तो ए और ई दोनों ही मिल गया हमें। अब मुझे बस आई चाहिए, राइट। तो आई तो यहाँ से मिलेगा हमें, तो डी एफ इस वाले में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि डी एफ में ई चाहिए था, वो ई मिल चुका है। डी और एफ में कोई इंटरेस्ट है नहीं अपने को। अब ये वाला कर लीजिए, सेकंड वाला इसमें स्किप कर दीजिए। तो जी एच आई विथ 1 - 1 0, तो यहाँ से आप लिख पा रहे होंगे जी माइनस एच इज इक्वल टू -1। एच की वैल्यू 3 है आपके पास, तो 3 को उधर ले जाएंगे, तो जी की वैल्यू 3 - 1 2 आ जाएगी आपके पास। अब आप यहाँ पे आ जाइए, इसमें आपको सिर्फ आई से मतलब है, राइट। तो आप लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लिकेशन से आपको वैल्यू मिल जाएगी, सी की मिल जाएगी, बट सी की वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। डी और ई, डी हमने निकाला ही नहीं था, वो हमें नहीं चाहिए था, तो डी और एफ मिल जाएगा अगर वहाँ डी निकाले होते तो। बट हमें वो सब चाहिए ही नहीं, हमें बस आई से मतलब है, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन आई। तो लास्ट वाला आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी प्लस एच प्लस आई इज इक्वल टू 12 लिख रहे होंगे। एच की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। वैल्यू यूज कर लीजिए, ए की वैल्यू 0 है आपके पास, ई की वैल्यू 2 है आपके पास, और आई की वैल्यू जस्ट नो 7 आई है। तो 0 + 2 + 7 9 इसका आंसर आ रहा है, और 9 ही इसका आंसर गिवन है।